वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस दुआ से अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके सीनों को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए। आज हम लेक्चर नंबर 2 में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, आप देख रहे हैं यहाँ गालिब के ऊपर एक साइन दिया गया है। इससे हमें पता चलता है कि ये उनका तखल्लुस से इस्तेमाल किया गया है। नीचे आप देखें लाइन नंबर 2 में 1797 उनकी तारीख़ पैदाइश का साल दिया गया है और 1869 तारीख़ वफ़ात दी गई है। नीचे आप देखें असल नाम असदुल्ला ख़ान और तखल्लुस गालिब था। यहाँ आपसे MCQ की सूरत में क्वेश्चन किया जा सकता है कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। असल नाम असदुल्ला ख़ान था, तखल्लुस गालिब था। आप आगरा में पैदा हुए। आपसे यहाँ भी मज़ीद क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए। आप देखें कि जहाँ जहाँ MCQs बन रहे हैं मैंने उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया हुआ है। आप गौर से सुनें और इसी के मुताबिक आपने याद भी करना है। वालिद का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग था। गालिब की उम्र 5 बरस की थी कि उनके वालिद एक लड़ाई में मारे गए। गालिब की उम्र कितने बरस की थी कि उनके वालिद मारे गए? 5 बरस की। वालिद के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा की परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग के सुपुर्द हुई। वालिद की वफ़ात के बाद किसके सुपुर्द हुई उनकी परवरिश? चचा नसरुल्ला बेग के, जो अंग्रेज़ फ़ौज के मुलाजिम थे। वो भी जल्द ही इंतकाल कर गए तो ये अपनी वालदा के साथ दिल्ली आ गए। चचा के इंतकाल के बाद वालदा के साथ कहाँ आ गए? दिल्ली। बचपन में उन्होंने शेख मुअज़्ज़म से तालीम पाई। बचपन में किससे तालीम पाई? शेख मुअज़्ज़म से। बाद में उन्होंने अब्दुस समद से फ़ारसी में महारत हासिल की। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि फ़ारसी में किससे महारत हासिल की? अब्दुस समद से। दिल्ली में 13 बरस की उम्र में उनकी शादी नवाब इलाही बख्श मारूफ़ की बेटी से हुई। यहाँ इस लाइन के अंदर आपसे 3 MCQs पूछे जा सकते हैं कि आपकी शादी कितने बरस की उम्र में हुई? 13 बरस की उम्र में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। और किस ख़ानदान में हुई? नवाब इलाही बख्श, जो कि मशहूर व मारूफ़ शख्सियत थी, उनकी बेटी से हुई। मिर्ज़ा गालिब को पेंशन मिलती थी जिसमें इजाफ़े के लिए उन्होंने कलकत्ते का सफ़र किया। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कलकत्ते का सफ़र मिर्ज़ा गालिब ने क्यों किया? तो उन्होंने पेंशन में इजाफ़े के लिए कलकत्ते का सफ़र किया, लेकिन फिर भी इसमें इजाफ़ा ना हुआ। चुनांचे मुआशी तंगदस्ती की वजह से 1850 में बादशाह की मुलाजमत इख्तियार की। 1857 में जंग आज़ादी की वजह से पेंशन भी बंद हो गई और शाही मुलाजमत भी जाती रही। आप लोगों को मालूम है कि 1857 की जंग में मुगलिया हुकूमत जो थी वो ख़त्म हो गई। नवाब यूसुफ़ अली ख़ान वाली रामपुर ने 100 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया, जो ताहयात इन्हें मिलता रहा। ताहयात यानी पूरी ज़िंदगी उन्हें ये वजीफ़ा मिलता रहा। उम्र का आखिरी हिस्सा बीमारियों में गुजरा। उन्होंने दिल्ली में वफ़ात पाई और वहीं दफन हुए। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। आपसे यहाँ क्वेश्चन किया जा सकता है कि गालिब ने कौन सी ज़ुबानों में शायरी की? उर्दू और फ़ारसी 2 ज़ुबानों में शायरी की। उर्दू शायरी में उनका मुकाम बहुत बुलंद है, जिसे सब ने तस्लीम किया है। वो बहुत ज़्यादा वुसअत नज़र रखते थे, वुसअत नज़र, गहरी नज़र रखते थे। गालिब हर दौर के अहम शायर हैं। उनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है, पसंद किया है। उनकी हमागीर शख्सियत की तरह इनकी शायरी में भी बड़ा तनऊ और बूकलमुनी पाई जाती है। यहाँ ये तनऊ और बूकलमुनी दोनों हम मायने अल्फाज हैं, जिसका मतलब है रंग बिरंग का होना। यानी कि उनके अशार एक ही तर्ज के नहीं, बल्कि उनमें मुख्तलिफ़ हालात वाक़यात और मुख्तलिफ़ अंदाज़े बयां इस्तेमाल किया गया है। इनके यहाँ मौज़ूआत का एक लामतनाही सिलसिला नज़र आता है। यहाँ आगे उसी हवाले से बता दिया गया है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लातादाद अशार लिखे हैं। इनकी उर्दू गज़ल मज़ामीन की रंगारंगी, वुसअत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, तख़य्युल ख़यालात की बुलंदी, पहलूदारी यानी कि शोखी, मानी आफरीनी, मानी पैदा करना, मफ़हूम निकालना, नादर तशबीहात, नादर कीमती, तशबीहात, तशबीह हम कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ की मानिंद करार देना, मानिंद जैसा तरह के अल्फाज जो हैं वो तशबीहात, हर्फ़ तशबीहात हैं। इसके अलावा मज़ीद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इस्तारात। इस्तारात का मतलब है, इस्तारा में हम हू बहू किसी चीज़ को उसी के जैसा कहते हैं। जैसे हम तशबीह में कहते हैं कि उसके दांत मोतियों की तरह हैं,
اب ہم نے طرح تشبیہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن استعارہ میں ہم کہیں گے کہ اس کے دان موتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید انہوں نے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت، جدت یعنی کہ انہوں نے اشعار میں اپنی شعر و شاعری کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر نیا انداز استعمال کیا اپنی، اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ غالب کی اہم تصانیف میں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے ہمارے پاس، آخری 2 لائنیں اہم تصانیف لازمی یاد کرنی ہے آپ نے۔ غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب، یہ اردو شعر و شاعری کا مجموعہ ہے۔ دیوان فارسی، یہ فارسی کے شعروں کا مجموعہ ہے۔ گل رانا، مہر نیمروز، دستمبو، کات برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اوپر کے دونوں پوائنٹس آپ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 میں آپ پہلی لائن لیں گے اور آخری 2 لائنوں میں سے آپ نے کم از کم جو ہیں وہ 15 MCQs بنانے ہیں اور ان کی کاپی مجھے سینڈ کر دینی ہے۔